हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। वैसे तो आजकल मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ काफ़ी दिन से। जब से मैं वापस आई उसके बाद मैंने एक दिन में नहीं, तो आज काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और आज का ब्लॉग बनाने का कुछ स्पेशल रीज़न है, तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। पहले मैं थोड़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर श्री न सो रहा है, ये अपना खेलने में लगा है। और ये शिवाय कराटे में लगा हूँ। हाँ, अपना कराटे में लगा है। और मैं भी जाती हूँ, थोड़ा क्लीनिंग करती हूँ। अभी तक कुछ काम स्टार्ट नहीं किया है। आज स्कूल नहीं जाना था तो मैं कुछ किया भी नहीं है किचन में। पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है हमारे लिए भी, और श्री के लिए भी, और शिवाई के लिए भी। तो बस अब करती हूँ काम स्टार्ट। और शिवाई को मैंने दूध दे दिया है, उसका दूध वहाँ पे वो खेलते खेलते ही पीता है, तो खेल रहा है। और यहाँ पर ये श्री है, ये देखो। मैंने सोचा ये सो रहा है तो मैं इसको फीड कराया, लेकिन ये सो भी नहीं रहा है, तो मैं सोचूँ अब खेलता रहेगा क्योंकि लेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर एक एक करके दोनों को नहलाऊँगी, श्री को भी और शिवाई को भी। तो चलिए फिर फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसे करते हैं। और मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के साथ ना, दिन भर लगे रहो। और कई बार क्या होता है, सोचती हूँ बनाना है लेकिन फिर मैं काम पे लग जाती, तो मैं भूल जाती हूँ। इसी वजह से मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। कर तो रही हूँ लेकिन काफ़ी गैप करके कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि जिन जिन के बच्चे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है अकेले हैंडल करने में। बच्चों के साथ टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो काम जब हो जाता है तभी सही है। तो मैं जब काम करने लगती हूँ तो मैं कैमरा नहीं उठा पाती, मैं भूल भी जाती हूँ। और मुझे लगता है चलो यार इसको पहले कर ही लेते हैं, फिर करूँगी, फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए रह जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैं आ जाऊँगी अपने रूटीन पे। फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, तो बस वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी मैं बेड क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये मंगाया। एक ब्रश है जो बेड क्लीन करने के लिए और डस्टिंग करने के लिए। और जैसे हम मशीन में कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो उसमें जैसे कुछ लग जाता है ना वाइट वाइट सा, तो उसको साफ़ करने के लिए। और जैसे आजकल मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो सब जगह बाल ही बाल हो जाते हैं। मतलब हम बेड में जाओ तो मेरे बाल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो हर जगह। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, डस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जैसे एक बार आप बेड टब कर लो, मतलब अगर आप बेड सेट कर देते हो एक बार मॉर्निंग में, तो दिन भर उसको मतलब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रश मारो, बच्चे कुछ गिरा देते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऐसे देख सकते हो आप, ये ऐसा है कुछ। तो मैं बीच में व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मतलब व्लॉग्स नहीं बना रही थी, तो उस टाइम ये मैंने ऑर्डर किया था और ये आ गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों से अभी तक ये शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं सोच रही थी काफ़ी यूज़फुल है, तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो अभी मैंने यूज़ किया है तो अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कितना अच्छा है। और इससे काफ़ी अच्छे से ना बेड साफ़ हो जाता है, चादर वगैरह, और कपड़ों में बाल वगैरह चिपके हो तो उसको साफ़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया भी है कि ताकि एक बारी में जैसे झाड़ने पड़ते हैं ना, और मशीन के कपड़ों में कुछ वाइट वाइट सा लगता है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये कुल मिला के डस्टिंग के लिए बहुत अच्छा ब्रश है और काफ़ी हैंडी भी है, यूज़फुल भी है। तो मुझे अच्छा लगता है इसको यूज़ करके, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले इससे। बाकी आपको पसंद आए तो लो, नहीं लाए तो मत लो, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया। जो सोच के मैंने लिया था वैसे ही ये निकला, और काफ़ी यूज़फुल है और मतलब अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो फिर आगे काम करती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मेरा बहुत मन था इसको शेयर करने का, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, तो इसीलिए मैंने शेयर भी किया है। और ये कर्टेन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वाले कर्टेन ये भी मैंने नए लिए हैं, क्योंकि विंडो यहाँ पे ज़्यादा थी तो विंडो के कर्टेन कम हो रहे थे, तो
तो सेम कर्टन मिलना तो मुश्किल है, तो इसीलिए मैं ऐसे कलर के लाई जो सबके साथ मैच करे। तो इसीलिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा इसमें शाइनिंग है। तो ये कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हो। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। इसमें हल्की सी शाइनिंग है और कलर ऐसा है कि ये सबके साथ मैच करता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला कलर लिया ताकि ये यूज़फुल रहे। और चलिए फिर ये भी मैंने आपको बता दी कि मैंने कर्टन नहीं लिए हैं ये वाले, सिर्फ इसी रूम के चेंज किए। मैंने चेंज क्या किए, कम थे तो मैंने एक कम हो रहा था तो मैंने फिर 2 नए ले लिए। तो ये मैंने विंडो के लिए लिए हैं, तो आप लोग भी बताना कैसे लग रहे हैं। और ये शिवाय देखो बाहर है, और ये देखो इसकी नज़र तो कैमरे पे ही रहती है, तो मैं फटाफट से काम करती हूँ। तो अभी मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी है और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और मुझे फटाफट से खाना ही बनाना है अभी पूरा। और ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, वो शिवाई यानी अपनी बुक्स पढ़ रहा है और श्रेय उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं और ये सो गया था, तो मैं फटाफट से नहाने गई और जब तक मैं आई तो ये उठ गया। तो शिवाय इसके पास में था, ये अच्छा हुआ कि ये आज था इसके पास में, आज ये घर ही है। वरना जब मुझे कभी अकेले रहती हूँ तो मैं इसको उस वाले रूम में नीचे बेड में छोड़ के जाती हूँ, ताकि ये बेड से गिरने का डर ना रहे, कम से कम वहीं पे खेलता रहे, तो इस वजह से। और अब मैं जाती हूँ फटाफट से किचन में, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है और थोड़ा मंदिर भी साफ़ करना है। तो किचन में जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज क्या स्पेशल है। तो आज हम कर रहे हैं श्री की अन्नप्राशनी। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कोई पंडित जी वगैरह तो नहीं आ रहे, पूजा वगैरह नहीं है, बस हम ही लोग हैं। और आपको तो पता ही है हम घर से इतनी दूर रहते हैं, तो सेलिब्रेशन के लिए तो हम ही लोग हैं, मैं और इसके पापा शिवाय और हम ही लोग हैं। तो बस आज हम इसकी छोटी सी अन्नप्राशनी कर रहे हैं, मतलब हम ही लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं, तो सोचा चलो आज इसको खाना खिला देते हैं, क्योंकि अभी तक इसको हमने खाना वगैरह नहीं खिलाया। तो आज हम इसकी अन्नप्राशनी कर रहे हैं श्री की, क्योंकि इसको 5 मंथ कंप्लीट हो गया और इसको 6 से स्टार्ट हो गया है। और हमारे यहाँ पे 6 मंथ में लड़कों की अन्नप्राशनी करते हैं और 5 मंथ में गर्ल्स की अन्नप्राशनी करते हैं। तो इसीलिए आज हम इसकी अन्नप्राशनी कर रहे हैं, क्योंकि आज अच्छा दिन है और हमने सोचा जब 6 मंथ में खिलाना ही है तो कभी भी खिला सकते हैं 6 मंथ में, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है, तो हमने सोचा चलो आज खिला देते हैं इसको। तो अब मैं इसके लिए सारी चीज़ें बनाऊंगी, दाल चावल से लेके रोटी सब्जी सब कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। जितने भी टेस्ट होते हैं, खट्टे मीठे नमकीन कड़वा, सारे टेस्ट के खाने बनाऊंगी, करेला से लेके सब कुछ बनाने की मैं कोशिश करूँगी। और मेन तो खीर है, तो खीर तो बननी है, वो भी बनाऊंगी, लेकिन बाकी और चीज़ें भी बनाऊंगी जितनी मैं बना सकती हूँ इसके लिए, और जितनी भी वैरायटी का मैं बना सकती हूँ। और ये टेस्ट उतना मैं कोशिश करूँगी बनाने की और इसे टेस्ट कराने की। तो बस चलते हैं किचन में, और यही कि आज स्पेशल है तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। शिवाय को काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि इसको कब खिलाओगे, कब इसकी अन्नप्राशनी करोगे, तो आज इसको अन्नप्राशनी कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसको नहीं भेजते। ये तो बोल रहा था कि मुझे जाना है, सुबह उठ के भी बोला कि मुझे स्कूल भेज दो, पर हमने ही नहीं भेजा, तो इसीलिए इसको आज स्कूल नहीं भेजा है। और अभी मैंने इन दोनों को नहलाया भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ चलो पहले थोड़ा किचन के काम कर लेते हैं, उसके बाद आके इनको नहलाऊंगी। और थोड़ा मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है तो वो भी करूँगी, क्योंकि कल का दिन पूरा मार्केट में गया। तो पहले मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम जा नहीं पाए, फिर शाम को मतलब इवनिंग में गए, तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी थोड़ी बहुत मिली, थोड़ी बहुत नहीं मिली, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या क्या नहीं मिला। तो हम काफ़ी घूमे उसके लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो बस तो चलती हूँ अब मैं किचन में फटाफट से, और आपको आगे बताऊँगी क्या हम लेके आए, क्या नहीं लेके आए, क्या हमको मिला, क्या नहीं मिला। तो चलिए फिर, बहुत काम पड़े हैं। और मैंने इसको नहला के रेडी कर लिया है, और आज इसको येलो कपड़े पहनाने थे, तो हमारे पास यही था, ये लेमन कलर का है, येलो में ही आता है, तो इसलिए यही इसको पहनाया है। हाँ, और अभी ये सोने के मूड में नहीं है, तो मैं जाती हूँ किचन में। मुझे लगा नहला के सो जाएगा, लेकिन नहीं सो रहा है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। शिवाय को भी नहला दिया है, बस अभी भी कपड़े पहने हैं, और इसकी चलिए मस्ती, ये भी मस्ती के मूड में। हाँ, ये देखो, तो अब मैं भी जाती हूँ किचन में, और अभी
अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि ये रोने लग गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो नहला लेती हूँ। बस बॉईल करने रखे हैं, तो मैंने छोले और आलू रखे थे बॉईल करने, तो वो हो गए हैं। अब मैं फटाफट से इनको बना लूँगी। छोले रखे हैं, उसमें मैंने आलू रखे हैं, तो मैं फटाफट से इनको बना लेती हूँ। के बर्तन भी हैं तो इन्हें भी धो लेती हूँ साथ में फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। करेला है, ड्राई आलू की सब्ज़ी है, छोले हैं, खीर है, इसमें मैंने चावल बना लिए हैं, मिठाई है और ये बूंदी का रायता है। और अब मैं पूरी बना रही हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब फटाफट से पूरी बना के फिर मैं इसकी प्लेट लगाऊंगी। तब तक मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर है सारी चीज़ें में, मिठाई है, यहाँ पे भगवान जी के लिए पानी भी रखा है, ये है श्री की थाली, और यहाँ पर लगा दिया भगवान जी के लिए भोग। भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब आ गई श्री की बारी। तो सबसे पहले मैंने श्री को खिलाया, तो मैंने उसको सबसे पहले खीर खिलाई, फिर मैंने सारी चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराई। और खाने से ज़्यादा ध्यान तो इसका इस प्लेट में था कि कब मुझे छोड़ें और मैं इसमें हाथ मारूं, तो इसीलिए शांति से बैठ भी नहीं रहा है। तो इसका मन कर रहा है कब ये मुझे छोड़ें और मैं प्लेट को पलट के आ जाऊं। और अन्नप्राशनी में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड शिवाय था, क्योंकि शिवाय फर्स्ट टाइम अन्नप्राशनी देख रहा है। क्योंकि हमने तो शिवाय की भी की है, लेकिन शिवाय फर्स्ट टाइम किसी की अन्नप्राशनी कर रहा है। तो शिवाय काफ़ी खुश है और बहुत ही अच्छे से खिला रहा था, मतलब धीरे धीरे और आराम से फिंगर से उसको खीर खिला रहा था। स्पून से भी नहीं खिलाया उसने, हमने बोला स्पून से खिला ले, पर उसने अच्छे से हाथ से खिलाया। और उसके बाद उसके पापा ने खिलाया। यहाँ पर शिवाय को ना काफ़ी मज़ा आ रहा है उसे करेला खिलाने में, क्योंकि वो आराम से करेला खा लेता था, तो वो उसको करेला ही खिला रहा है। और श्री अब आराम से इधर उधर खिसकने लग गया है। तो इसके सामने हमने थोड़ी चीज़ें रखी, बुक्स रखी, नाइफ और पैसे और पेन वगैरह रखा है। तो देखते हैं किसको ये पहले टच करता है, और आप इसको एज अ फन गेम भी समझ सकते हो। मैंने गिफ्ट करता है, मैं गिफ्ट करता हूँ तो उसमें ही जाता है। भाई मैंने ही गिफ्ट करा है, लो मैंने गिफ्ट करा है इसे। बुक टच करने के बाद इसका मूड चेंज हो गया और फिर ये आ गया पैसों पे। और उसके बाद यहाँ पे शिवाय उसको बुक पढ़ाने भी लग गया है, तो यहाँ से इसकी स्टडी भी स्टार्ट हो गई होगी। तो अभी इसका अन्नप्राशनी हमने कर दिया है। और आज तो ऐसे कुछ खाया नहीं, मुझे ऐसे कुछ खाया नहीं स्पेशल, बस मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है शायद, तो इतना अच्छे से खा नहीं रहा था। और नमकीन चीज़ें थोड़ा सा टेस्ट कर भी रहा था, खीर वगैरह तो बाहर ही निकाला था। तो बस, और अभी से ये भी रोने लग गया है, तो उसको भी चुप कराती हूँ और फटाफट से हम लोग भी लंच करते। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए थे, फिर ऑफिस से आए, फिर अब हम कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, हम लोग भी लंच करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो लंच करने के बाद फिर ये रोने लग गया था, तो फिर मैंने पहले इसको सुला दिया, तो ये यहाँ पे सो गया है। और अभी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं किया है, किचन ऐसी पड़ी है, कुछ भी क्लीन नहीं किया है, सब ऐसे ही रखा है। तो काफ़ी थकान लग गई है, तो अभी थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी खाना खाया। तो अब इसको 6 मंथ स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए हमने इसकी अन्नप्राशनी कर दी है। और यहाँ पर तो ऐसे ही हो सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर हम घर से बहुत दूर हैं और सिटी नहीं है, कोई विलेज है। मैंने पहले जिसने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे पहले से, उन्हें पता है कि ये कोई विलेज है।
तो एक छोटा सा विलेज है ये, तो यहाँ पर हर चीज़ मिलती भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। तो वही है, तो मैं कल गई थी इसके लिए चांदी की कटोरी लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो चांदी की कटोरी और चम्मच मामा लेके आते हैं, लेकिन घर से तो मेरा भाई आ नहीं पाया, कोई भी नहीं आ पाया। तो इसी वजह से तो उन्होंने बोला था कि तुम वहीं से ले लेना, हम लोग यहाँ से भेज देंगे उसका शगुन। तो गई थी मैं कल लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी शॉप में नहीं, छोटी छोटी शॉप हैं ज्वेलर्स की, एक दो हैं वो भी। तो हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि आप अगर पहले ऑर्डर देते तो बन जाती, तो अभी आपको बनी भी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से हम ले नहीं पाए। और उसमें हमने बोला कि कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने बोला 4-5 दिन का टाइम लगता है। तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं था, 5 दिन बाद हमें तो आज ही चाहिए थी। तो जो था हमने उसी में किया। फिर हमने इसके लिए नए बर्तन लिए, एक प्लेट ली, चम्मच ली, ग्लास लिया, कटोरी ली, तो ये सब हमने इसके लिए नए लिया। और चलो कोई नहीं, इसी से हमने खिलाया। और जो होना होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो कोई बात नहीं। इसने चांदी की कटोरी में नहीं खाया तो कोई बात नहीं, कौन सा रोज़ रोज़ ये चांदी की कटोरी में ही खाता है। तो शिवाय के टाइम मेरा भाई आया था तो वो लेके आया था, तो मेरी मम्मी ने इसके लिए चांदी के 5 बर्तन भेजे थे, ग्लास, कटोरी, 2 चम्मच, और हाँ 2 चम्मच थे, ग्लास थी, कटोरी थी, और एक और प्लेट थी। तो 5 बर्तन थे। वो भी मेरे पास अभी नहीं थे, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम मैंने वो सब घर छोड़ दिए थे, तो मुझे लगा कभी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाद में मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं ले चलूँ, क्योंकि सोचा था वहीं जाके ले लेंगे, नया लेना तो है ही जब इसकी अन्नप्राशन करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो गई। तो कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करते। अपनी तरफ से हमने पूरा अपना 100% दिया, सारी चीज़ें बनाई मैंने, जितने भी टेस्ट होते हैं, मतलब खाने की जितनी वैरायटी होती है मैंने सब बनाया, मीठा भी बनाया, मिठाइयाँ भी लाई थी, खीर भी बनाई, और जितने भी टेस्ट होते हैं, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, सब बनाया था मैंने। तो मुझे अच्छा लगा, चलो जैसा भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। और इसने भी टेस्ट किया। चलो आज से स्टार्ट हो गया इसका खाना, और अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे करके ये बड़ा हो रहा है, और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे कैसे बच्चे एकदम से बड़े हो जाते हैं। अभी भी हम इसको, मतलब ऐसा लगता है अभी तो हुआ है, मतलब इतना लगता नहीं कि अब इसको 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा लग रहा है। और शिवाई तो बहुत दिन से रट रहा था कि इसको खाना कब खिलाओगी, हमारी तरह क्यों नहीं खाता है, इसको खिलाओ। और फिर वो भी काफ़ी खुश है, इसी वजह से मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा आज की, मैंने कहा वो भी खिला लेगा। उसको काफ़ी शौक भी लगा था। और इसके खाने के बाद इसकी प्लेट में उसी ने खाना खाया, कह रहा कि मैं आज इसी प्लेट में खाऊंगा, भाई की प्लेट में। तो श्री की प्लेट में आज उसी ने खाना खाया, और जो जो इसका था सब खाया, सारी चीज़ें उसने टेस्ट करी। ऐसा लग रहा था इसके बदले खाना वही खा रहा है, मिठाई से लेके सब चीज़, खीर, पूरी, सब्जी, जो भी था सब उसने टेस्ट किया। और वो सब कुछ खा भी लेता है, करेला भी खा लेता है, उसने सब खाया इसका। और ये भी, इसने भी करेला खाया, मैंने इसको खिलाया तो इसने भी खाया करेला। वैसे तो अभी इसको टेस्ट ही क्या पता है, लेकिन इसी वजह से हमने इसको सब चीज़ें टेस्ट कराई कि पता होना चाहिए। फ्रूट्स भी थे, मैंगो था, और आजकल तो मैंगो तो सबका फेवरेट होता है, तो वो भी हमने इसको टेस्ट कराया। तो बस धीरे धीरे ऐसे करके अब मैं इसको खाना खिलाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी तो लाइट ही रखेंगे, धीरे धीरे करके मैं इसको डाइट, मतलब इसका डाइट प्लान करूँगी, क्या दूँ क्या नहीं दूँ। तो अभी देखते हैं किस हिसाब से डाइजेस्ट करता है, एकदम से तो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डाइजेस्ट कर पाएगा, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे वैसे इसको खाना खिलाएंगे, उस हिसाब से इसको मतलब टाइमिंग बनाएंगे इसके खाने की। कभी अभी तो फ़िलहाल ऐसे हल्का फुल्का ही टेस्ट कराएंगे। आज से इसका खाना टच करा दिया इससे, तो बस। और अच्छा लग रहा है काफ़ी। बाकी फैमिली से दूर हैं तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। घर से भी मामा वगैरह नहीं आ पाए इसके। हमारे यहाँ सबसे पहले मामा खिलाते हैं, तो वो तो आ नहीं पाया, तो कोई बात नहीं। उसके स्कूल खुल गए, वो टीचर है तो वो पढ़ाता है स्कूल में, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाया। बट कोई नहीं, बोल रहा था मेरी तरफ से सब कुछ कर लेना इसके लिए, इसके कपड़े से लेके सब कुछ, इसके बर्तन वगैरह भी ले लेना जो मेरी तरफ से।
तो अपनी तरफ से उसने अपना 100% दिया, मतलब जो वो दूर से कर सकता था उसने किया। बाकी अब हमारी भी जॉब ऐसी है कि हम घर नहीं जा पाए, क्योंकि अभी तो आए थे 2 महीने पहले ही छोटे सा बच्चा लेके। अब छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा ट्रैवल, मतलब गाड़ी से जाओ अपनी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ट्रेन वगैरह से जाओ या बाई एयर जाओ तो कहीं पे वेट करना पड़ता है, और कहीं पे मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अभी तो बहुत छोटा है, कुछ खेलने को देंगे तो इसको वो भी नहीं समझ आता, तो इस वजह से बार बार जाने में प्रॉब्लम होती है। और गाड़ी में ऐसा है कि अपनी गाड़ी में जहाँ मर्जी रोक लो, कहीं पे भी आप चल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, फिर रुक जाओ, कहीं भी स्टे कर लो, ज़्यादा लंबा ट्रैवल मत करो। ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंगली, जैसे बच्चे का मूड है वैसे हम चल सकते हैं। अगर उसका मूड किसी दिन क्रैंकी है तो उस दिन हम स्टे कर सकते हैं, और जिस दिन लगेगा ठीक है तो चलो मतलब आगे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन से और मतलब बाई एयर और बाई ट्रेन तो प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से हम घर भी नहीं जा पाए। तो कोई नहीं, शिवाय का भी हमने ऐसे ही किया था जब हम दिल्ली थे, तो वहाँ पे तो भैया आ गया था मेरा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ पाया। तो लेकिन जब हमने उसका मुंडन किया तो कोरोना चल रहा था, तो वो भी हमने ऐसे ही किया। अब तो आदत हो गई है ऐसे करने की, मतलब खुद से ही छोटे मोटे तरीके से सेलिब्रेट करने की। तो चलिए फिर अब आप लोग भी देखिएगा हमने कैसे की एनिवर्सरी। वैसे भी मैं मॉर्निंग से अकेले ही थी, तो जितना मैं बना सकती थी मैं कोशिश करी, मैं सब कुछ बनाऊँ, कुछ भी ना छोड़ूँ, तो उतना मैंने बनाने की कोशिश करी। और अकेले मुझसे ज़्यादा मतलब बाहर, या तो मैं किचन का ही कर सकती थी या बाहर का ही कर सकती थी, तो मैंने डेकोरेशन वगैरह नहीं किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसकी एनिवर्सरी की कि खाना तो अभी धीरे धीरे ही करेगा स्टार्ट। तो चलिए फिर जो जो था वो मैंने आपको बता दिया कि वो हम इसके लिए कटोरी नहीं ला पाए चांदी की, पर कोई बात नहीं, नए बर्तन में तो हमने खिलाई दिया। इसके लिए प्लेट चम्मच कटोरी हमने 5 बर्तन मतलब नए इसके लिए ले लिए थे, तो बस उसी में हमने खिलाया। तो आप लोग भी देखिएगा कैसे करी हमने अन्नप्राशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से की है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ना डेकोरेशन है। क्योंकि मैं किचन का ही करी थी, बार बार ये रो भी रहा था तो उसको भी देखने आना पड़ रहा था। और शिवाई भी छोटा ही है, फिर भी वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इसको पकड़ मतलब चुप करा रहा था, लेकिन जब उससे नहीं हो रहा था तो वो मुझे ही बुला रहा था, तो इस वजह से काम भी स्लो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। और सारी चीज़ें मैंने बना ली थी, जितनी मैंने सोची थी सारी चीज़ें बनाई। तो अब मैं जाती हूँ किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी। अगर ये सूट के नहीं उठा और मेरे आते ही उठ गया तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों को भी मेरे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी ऐसे ही बने रहे मेरे आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ। तो चलिए फिर